हे गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम आ गए अपने फेवरेट रोड पर और एक नई वीडियो में। 1 मिनट में अंदर चलकर आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो अब अंदर आ चुके हैं। बाहर बहुत तेज है ना, हवा चल रही है। अंदर आके आपको ना अच्छे से आवाज आ पाएगी। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों से ना ये कमेंट आता रहता है कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, या फिर मैग्नाइट जो है ना नॉन टर्बो वाली, वो कितना एवरेज दे रही है। और यार हम इंडियंस की ना एक ही चीज जो रहती है मेन, वो है एवरेज के ऊपर। कि भाई गाड़ी ले लेंगे, कितनी भी महंगी हो या फिर कितनी भी सस्ती हो, एक चीज तो हमेशा सबसे पहले कंफर्म कर लेनी होती है, गाड़ी कितना देती है, कितना एवरेज, मतलब माइलेज, जो भी आप बोलो इसको, एवरेज माइलेज एक ही चीज है। मतलब एक चीज तो नहीं, गाड़ी माइलेज कितना देती है। देखो मैं आपको खुद बता दूं, माइलेज जो है ना ज्यादातर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी का कितना माइलेज खुद से निकालते हो। थोड़ा बहुत गाड़ी पे भी डिपेंड करता है, इंजन पे भी डिपेंड करता है, पर मेन चीज है आपके ऊपर कि आप किस तरह से माइलेज निकालते हो। कंपनी जो क्लेम करती है ना, वो माइलेज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत नीचे भी आप माइलेज अगर निकाल लो ना, तब भी आप अपनी सक्सेस मान सकते हो उसको। तो ये वीडियो में ना आपको ये बताने वाला हूँ कि माइलेज कितना आप निकाल सकते हो अच्छे से। सबसे पहली चीज तो मैं आपको मेरा माइलेज दिखा देता हूँ कि मैंने कितना माइलेज निकाला है। आप बोलोगे यार खुद तो माइलेज निकाल ले, उसके बाद हम सबको बताना। यह है निसान मैग्नाइट एक्सी बेस मॉडल, और यहाँ पर आप माइलेज देख सकते हो। ये है 16.8 किलोमीटर पर लीटर। तो 16.8 किलोमीटर पर लीटर मतलब ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर इन सिटी। देखो 17 किलोमीटर इन सिटी 1000 सीसी के इंजन में, 3 सिलेंडर इंजन में, मतलब ज्यादा भयंकर भी चीज नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार एवरेज है इन सिटी। और हाईवे पे तो आराम से 20 के ऊपर निकलेगा ही सही। नॉर्मल एवरेज है सिटी के अंदर, वो 13-14 रहता है, पर जो है ना एवरेज काफी अच्छा निकला हुआ है। तो ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, जो कि नए ड्राइवर्स और जो भी वो ड्राइवर्स हैं जिनको एवरेज से थोड़ी दिक्कत है। देखो एक चीज तो है कि एवरेज है ना आपका, हो सकता है कि आपको जो एवरेज आपको बता रहा है जो मीटर है वो ही ग्लिच कर रहा हो। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का एवरेज 10 के ऊपर आता ही नहीं। तब तक आप अच्छे पेशेंस रखोगे गाड़ी चलाते हुए, तभी आपका एवरेज अच्छा निकलेगा। जितने ज्यादा पेशेंस उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। फुर्सत से अगर कार चलाओगे ना, तभी आपका एवरेज अच्छा निकलने वाला। लेकिन अगर आप रेल बना दोगे गाड़ी की, तब तो एवरेज तो भूल जाओ, तब तो एवरेज नहीं निकलेगा। तब तो आप जल्दी पहुंच जाओगे किसी जगह पर आप पूरे महंगे में पहुंचोगे उस जगह पर। मीटर कभी कभार ग्लिच करता रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई सी भी कार हो, उसमें एवरेज रीसेट करने का सिस्टम होता है। तो आप एक बार जब गाड़ी आपकी एवरेज बहुत टाइम से कम दे रही हो, आप कितने भी अच्छे से चला लो, उसके बाद भी एवरेज कम दे रही है ना, तो आप एक बार जो है ना इसको मीटर को रीसेट करके देख लो। एवरेज आपका थोड़ा बहुत तो सुधरेगा ही सही, जो अगर सिस्टम अगर ग्लिच कर रहा होगा तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात बताऊं, तो मेरी वीडियोस बहुत टाइम पहले से देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि कार जो है ना माइलेज बहुत ज़्यादा कम दे रही थी। 9, 8, 10 शो कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे कार चली हुई थी कुछ 400-500 किलोमीटर। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का पेशेंस भी रखना पड़ेगा। अगर आपने कोई नई कार ली है, लेते ही आप कार को उसमें एवरेज की ढोल बजाने लग जाओगे कि एवरेज नहीं दे रही, एवरेज नहीं दे रही, तो यार वो काम कार नहीं देगी। क्योंकि इंजन बिल्कुल नया होता है, इंजन के जो वेल्व्स होते हैं उनमें सब चीज़ें, मतलब इंजन एक तरीके से खुलना होता है ना, ऐसे खुलना नहीं बोल रहा, लेकिन जो वर्क करना होता है ना अच्छे से, 1500 से 2000 किलोमीटर के बाद में इंजन जो अच्छे से वर्क करने लगता है उसका फुल एफिशिएंसी पर, मतलब फुल जो जितना भी फ्यूल इनटेक होता है वो सब अच्छे से वर्क करने लगता है, और आपका एवरेज है ना उस टाइम पर जो अच्छा आने लग जाता है। अभी आप देख सकते हैं एवरेज 16.8 आ चुका है। मैंने भी एक बार एवरेज को रीसेट करा था, मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो आपको एवरेज रीसेट करने के लिए किसी भी गाड़ी के जो है MID है उस पर आपको एवरेज के ऊपर आना है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे बटन होगा उसको क्लिक करके रखिए, एवरेज जो है ना आपका रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं हमारे, तो मुझे शायद थोड़ी गाड़ी साइड में लेनी पड़ेगी। तो भैंसे अब रह गई ये पीछे, तो अब हम बिल्कुल खाली जगह पर आ गए हैं। तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, एवरेज जो है ना आपका, ये जो आप रीसेट कर लोगे ना, उसके बाद आपका जो कभी सिस्टम ग्लिच होगा, फिर कभी कार होती है ना खड़ी रहती है बहुत सारे टाइम तक चले हुए, उस वजह से ना कार का जो कंप्यूटर है वो गलत एवरेज कैलकुलेट कर लेता है। तो आप वो चीज ध्यान में रखना। जितना पेशेंटली आप कार चलाओगे ना, जितना आप पंजे को कम दबाओगे, मतलब ऐसे नहीं कि आप इस तरह से पंजे दबा दबा के कार चला रहे हो, पूरा दबा दबा के कार चला रहे हो। एक और गाय जा रही है। एक चीज और, पिछली कुछ वीडियोस में ना कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई चप्पल पहन के कार मत चलाया करो, शूज पहन के चलाया करो। तो ठीक है यार, मैंने सुन लिया। अब मैं शूज पहन कर ही आपको वीडियोस बताऊंगा, और ऐसे भी मैं शूज पहन कर ही कार चलाऊंगा। थैंक यू फॉर एडवाइस। आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो आपको कार ना स्मूथली चलानी है, मतलब जो ये RPM वाला मीटर होता है ना, जिस कार में RPM होता है ना, वो तो भाई उनके लिए एवरेज निकालना थोड़ा और ज़्यादा आसान हो जाता है। और जिस कार में इंस्टेंट एवरेज का फीचर होता है ना, मतलब इंस्टेंटली आपको जो एट द टाइम एवरेज कार कितना दे रही है उसका फीचर होता है ना, तो उसके लिए तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जब कार चलती है ना, तब आपको एवरेज अच्छे से बताती रहती है। पंजा दबाओगे ना, वैसे यहाँ पर एवरेज जो है कम हो जाएगा,
और जैसे आप बहुत स्मूथली कार चलाओगे ना, यहाँ पे एवरेज जो है अच्छा आने लग जाएगा। आप देख सकते हो आरपीएम मीटर है, तो आपको ना कार आपकी 2000 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम के बीच में रखनी होगी जब आपको एवरेज निकालना हो। तो 2 से 3 के बीच में गियर शिफ्टिंग करना, और पहले दूसरे गियर में तो ना 2 भी मत रखा करो, सिर्फ 2 तक ही सही है। 2 के ऊपर जाना भी फिर आपकी कार बूं बूं आवाज करने लग जाएगी। तो बेस्ट रूल है 2 से 3 के बीच में आरपीएम रखो, गियर शिफ्टिंग करो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 60 की स्पीड में चलाओ कार, फिर 70 की स्पीड में चलाओ कार। तो आप अच्छे से चलाओ जितनी आपको स्पीड में चलानी है, पर जो जैसे होता है ना 0 to 100, आपको 100 की स्पीड में चलाओगे ना तब भी आपको एवरेज निकल जाएगा। पर जो है ना 0 to 100, उसे आप बहुत ही प्यार से लेकर जाओ। कार जो है ना प्यार से चलाओगे, प्यार से आपको एवरेज निकाल के देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ लोग ना कार को इस तरह से उठाते हैं, मतलब एकदम से बहुत तेजी से, वो मतलब अच्छा तो लगता है, मतलब एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो है कार को एकदम स्पीड से उठाने का। पर उसके साथ साथ, एक मिनट में सीट बेल्ट लगा लूं, और उसके साथ साथ अगर आप एवरेज सोचो कि आप एवरेज भी निकाल लोगे तो एवरेज तो नहीं निकलेगी। उसके बाद मत बोलना कि आप एवरेज नहीं निकल रही कार की। ये है कि जिस कार में भी आपको ये वाला फीचर मिलता है ना, ये जो गियर इंडिकेटर है, अगर ऊपर लेना नीचे लेना है, ये वाला इंडिकेटर मिलता है ना, इसके हिसाब से कार चलाओ। कार जो है ना बहुत ही शानदार एवरेज देगी। ये पूरे सिस्टम कार के इंजन के साथ में अच्छे से सिंक्ड है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैं 2000 आरपीएम के ऊपर जाऊंगा ना, वैसे ये मेरे को इंडिकेट करेगा कि भाई अब देखो 2000 आरपीएम गया, अब ये आ जाएगा थोड़ी सी देर में ही कि 5वां गियर डाल दो। 2000 से 3000 आरपीएम के बीच में ये बिल्कुल चू भी नहीं बोलेगा, मतलब कि ऊपर लो नीचे लो। इसकी तरफ से बिल्कुल बेस्ट कार चल रही है अभी जैसे मैं थोड़ी तेज चलाऊंगा वैसे यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो 2500 आरपीएम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर मार्किंग आ गई कि भाई अब गियर ऊपर लो। 5वें गियर में तो 2500 आरपीएम के ऊपर जाओगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गियर ही 5 है। 5वें गियर तक तो चलने दो कार को। अभी आप ये रोड देख सकते हो, ये रोड तो काफी ज्यादा खाली है। कुछ लोग है ना, मतलब सिटी में भी इस तरह से ओवरटेक करते हैं, एकदम कार को ऐसे लेकर, बिल्कुल एक जरा सी जगह होगी ना तो उसमें लेके ऐसे करके ले आएंगे। उससे देखो ना तो आप जल्दी पहुंचोगे, सामने ट्रैफिक मिल जाएगा आपको, और ना एवरेज तो फिर भूल ही जाओ। एवरेज अगर निकालना है ना तो आपको रोड्स पर मतलब कॉन्स्टेंटली जो स्पीड होती है ना उस स्पीड पे चलाओगे तभी एवरेज आपका कहीं ना कहीं से निकल सकता है। बड़ा मिथ ये है कि एसी चलाते हुए कार चलाओगे तो एवरेज आपका निकलेगा ही नहीं। ये मिथ जो है ना 50% सही है, 50% गलत है। अगर आप हाईवे पर कार चलाते हो 70, 80, 100 तक की स्पीड में, और अगर आप एसी चला के कार चलाओगे ना, एसी चलाओगे तो विंडोज तो नॉर्मल सी बात है कि बंद ही रखोगे। मतलब 100 की स्पीड में अगर आप विंडोज खोलकर कार चलाओगे तो इतना ड्रैग पैदा होगा ना। आप 100 की स्पीड में किसी दिन ऐसा करना, विंडो खोल के इस तरह से हाथ करके देखना, आपका हाथ कितनी देर पीछे भागेगा। तो 100 की स्पीड में ना किसी दिन ऐसे करके देखना, आपको पता पड़ जाएगा कितना ड्रैग होता है। और आपकी कार जो है ना एक तरीके से पैराशूट बन जाती है इतनी स्पीड में। तो आपकी कार एक तो ज्यादा लोड उठा रही होगी, सोचोगे कि एवरेज अच्छा आएगा कि एसी नहीं चलाएंगे तो देखो इतनी अगर हाई स्पीड में चला रहे हो तो एसी चलाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर लो स्पीड में चला रहे हो, स्पीड भी पता है कैसी, 40 की स्पीड में, मतलब आप ये सोच रहे हो कि स्प्लेंडर है, कार को आप स्प्लेंडर समझ लेते हो, सोचते हो कि 40 से 50 की स्पीड में चलाएंगे, एसी भी बंद कर देंगे, वो गजब माइलेज आएगा। ऐसा नहीं है। कार जो होती है ना वो अलग तरह से ट्यून होती है एवरेज के मामले में। कार को आप जितना स्मूथली चलाओगे, जितना स्मूथली गियर शिफ्टिंग होगी ना, उतना ही ज्यादा आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने उस टाइम पर जो एवरेज 0 करा था, उसके बाद देखते हैं एवरेज यहाँ पर आया है नहीं आया है, देख लेते हैं। तो अभी जो आप एवरेज देख सकते हो, अभी तो मतलब मैं बहुत ही मतलब एवरेज निकालने के हिसाब से कार चला रहा हूँ, तो 21.7 किलोमीटर पर लीटर का मुझे एवरेज यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार से चला रहा हूँ कार को, बिल्कुल एफिशिएंटली, बिल्कुल फुर्सत में। अगर बात बोलूँ तो बिल्कुल फुर्सत में कार को चला रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 21.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है। अभी मैं थोड़ा तेज चलाऊंगा तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। एग्जांपल करके बताता हूँ, ऐसे जैसे अपन एकदम से कार की स्पीड बढ़ाते हैं ना तो एवरेज यहाँ पे किस तरह से कम होता है। तो आप यहाँ पर देखते रहना, मैं कार की स्पीड एकदम से मतलब गियर शिफ्टिंग कम करूंगा, उसके बाद एकदम से चलाऊंगा। मैंने रैश ड्राइविंग करी अभी, आ गए ना हम 20 पर। तो रैश ड्राइविंग करते ही जो है ना एवरेज फटाफट से गिरता है बिल्कुल। तो रैश ड्राइविंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एवरेज अगर निकालना है। तो वापिस से सब चीजें आपको समराइज कर देता हूँ। यहाँ से अगर आपको कोई ग्लिच है तो इसको एक बार इसको रीसेट कर लीजिए। अगर ये फिर भी ग्लिच सही नहीं होता है तो एक बार आप कंपनी में दिखा लीजिए। दूसरी जो चीज है वो है कि स्मूथ गियर शिफ्टिंग रखनी है आपको, आरपीएम्स को ध्यान में रखते हुए। 2000 से 3000 आरपीएम, 3000 से ऊपर, अगर ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई। 3000 से ऊपर अगर आपके दिमाग में एवरेज माइलेज की अगर जरा सी भी की एवरेज निकालना है, माइलेज निकालना, 3000 से ऊपर तो जाना ही नहीं है। जो है ना आपका पैर एक्सीलेटर को देखो इस तरह से पूरा नहीं दबाना है। अगर आपकी कार कम पावर की है ना
तब भी आपको इस तरह से पूरा नहीं दबाना, क्योंकि एकदम से तो कार उठने वाली है नहीं। थ्रोटल रिस्पॉन्स जैसा है कार का वैसा ही देगी, तो इसको बिल्कुल प्यार से हल्का सा दबाए रखिए। और ब्रेकिंग जो है वो भी आपको बहुत ही स्मूथली करनी है। ऐसा नहीं कि सामने कोई कार आ गई और आप प्यार से ब्रेक लगा रहे हो, घुसी जाओगे इसके अंदर, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब प्यार से ब्रेक लगाना है। अगर ब्रेकर है वहां पर तो अभी से ब्रेक लगाना शुरू करें, ऐसा नहीं वहां पे आके एकदम से ब्रेक लगाएंगे, ब्रेकर क्रॉस करते ही एकदम से एकदम रॉकेट बना देंगे। इस करोगे तो फिर भी एवरेज आपका इफेक्ट रहेगा। टिप्स अगर आप करोगे तो आपका एवरेज होपफुली, अगर आपकी कार एवरेज कम दे रही है तो 5 से 6 का आपको अच्छा मिल जाएगा। और अगर आपकी कार फिर भी एवरेज अच्छा दे रही है तब भी आपको थोड़ा सा तो अंतर मिलने वाला है ही सही। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया करो यार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ। पीस।